हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उसकी वजह है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ और अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलती जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके न्यू सिलेबस पैटर्न पे भी आधारित है। पहले वाले पे भी था और नए वाले पे भी था, क्योंकि कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप नए सिलेबस पे पढ़ रहे हैं तो आप इसे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर में इसे पाएंगे। तो अब तक हमने पिछली वीडियो में हमने SP3D2 तक पढ़ लिया है। आपको सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और काफ़ी सिंपल भी है, और उसमें सही से लिखने का आपको तरीका भी बताया गया है, जहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। बाकी रही बात आपके ये लास्ट की, तो इसमें मैं आपको सही से लिखने का तरीका तक बता दूंगा कि आप किस तरीके से आप हर हाइब्रिडाइजेशन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो कि बहुत आसानी से आ भी जाता है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको याद करना थोड़ा बेटर पड़ता है समझने की अपेक्षा। बाकी आपको सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल ही हैं, कुछ याद करना वरना ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब हम SP3D3 को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। काफ़ी सिंपल है, आप देखिएगा तुरंत समझ जाइएगा। मैं लास्ट में आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से और कितने पैटर्न वाइज और कितने डिटेल में आप इसे लिख सकते हैं। वैसे डिटेल में लिखने के लिए आपको बहुत याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि इस प्रकार के इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में एक S 3p और 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और कुल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, कुल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यही आपका क्या हो गया, SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। रही बात d ऑर्बिटल की, तो वो आपकी थोड़ी मेन टॉपिक है कि कौन कौन से d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो इसमें dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। लास्ट के 2 ऑर्बिटल इसमें भाग नहीं लेते हैं। और रही बात कि यही 3 ऑर्बिटल क्यों भाग लेते हैं, तो आपको पिछली वीडियो में रीज़न बताया गया है। उस रीज़न से समझने में आपको दिक्कत होगी, उससे बेटर है कि आप याद रखिए कि जब कभी एक डी की बात आएगी तब लास्ट से पहला वाला ऑर्बिटल शामिल होगा। डी ऑर्बिटल का लास्ट से पहला वाला शामिल होगा। जब D2 की बात आएगी तो डी ऑर्बिटल का लास्ट का 2 ऑर्बिटल शामिल होगा, और जब D3 की बात आती है तो उन्हीं 2 ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी के 3 ऑर्बिटल आपके शामिल होंगे, और आपको ये सब पीछे की वीडियो में बता दिया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके अनुसार आप इसका फिगर बना लेंगे, एक s ऑर्बिटल बना लेंगे, 3p ऑर्बिटल बनाएंगे और 3d ऑर्बिटल बनाएंगे, और जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो हमें 7 SP3D3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे, जिनके फिगर ये हैं। और इन 7 ऑर्बिटल में से सिर्फ 5 ऑर्बिटल के बीच में 72 डिग्री का एंगल बनता है और 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब डाउट होगा कि किन 5 के बीच में, तो ये भी जान लीजिए, 5 के बीच में 72 डिग्री का एंगल बनता है, और सिर्फ 2 कौन कौन से, जो बिल्कुल सीधे ऊपर होते हैं और जो बिल्कुल सीधे नीचे होते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। बाकी के जो 5 बच जाते हैं उनके बीच में 72 डिग्री का आपका एंगल क्रिएट होता है। काफ़ी लोगों को इस पॉइंट पे डाउट होता है, इसलिए मैंने काफ़ी सिंपली स्लो बोल के धीरे धीरे बताया है। सो अगर आपको अभी ना समझ में आए, पीछे जाइएगा और फिर से देख लीजिएगा। ठीक, रही बात इसके शेप की, तो काफ़ी सिंपल है। इसका शेप बनता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल यानी कि पंचभुजीय, और पिरामिडल यानी कि द्विपिरामिडी। तो ये आपका ये हो गया। अब हम इसे किस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, तो IF7 एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा और कैसे लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन आयोडीन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि हमें प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा आप वो देख सकते हैं। मैंने सिर्फ अंतिम के 2 लिए हैं, यानी कि लास्ट ऑर्बिटल, यानी कि 5s2 और 5p5, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा जुकाम की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है, माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्बिटल में फिल कर लेंगे। तो ये आपका इस ऑर्बिटल में फिल हो गया और ये आपका p में 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ये आपका ग्राउंड स्टेट है, आपको भी पता है, आप बहुत बार से पढ़ चुके हैं, अब तो कुछ रह नहीं गया। जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब क्या होता है, तो यहाँ के जो s में से 1 इलेक्ट्रॉन और p में से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फुल फील्ड थे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ कहा जाए तो वो ये है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्या क्या रहना चाहिए। यानी कि एक s होना चाहिए, ठीक है, 3p और 3d होना चाहिए। तो अब तक हमारे पास एक s और 3p तो था, लेकिन d तो नहीं था। बस उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से वहाँ पे भेजा। तो इसी को कहते हैं कि s में से 1 इलेक्ट्रॉन उछल कर d में चला गया और p में से 2 इलेक्ट्रॉन उछल कर d ऑर्बिटल में चले गए। तो इस तरीके से एक s, 3p और 3d ऑर्बिटल में प्राप्त हो गए और इनके बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है और यही हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। बस अब इनके अकॉर्डिंग आप चित्र बना लीजिए, यानी कि एक s ऑर्बिटल बनाइए, 3p ऑर्बिटल बनाइए और वैसे ही ये रहे आपके 3d ऑर्बिटल। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये आपका फिगर बनेगा, जो कि आपको 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। इसका शेप कैसा होता है आपको भी पता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बस और तो कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी इनके बीच का एंगल कितना बढ़ता है मैंने वो आपको बताया था। इसमें कुल 7 लोब्स बन रहे हैं, ठीक है। उन 7 में से जो 5 हैं उन 5 के बीच में 72 डिग्री का एंगल बनता है और बचे हुए 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो 2 कहाँ पे होते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर और एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे। तो आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी तो आपको सब शो किया ही जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। तो बस अब इसके बाद आपको डाल देना है IF7 मॉलिक्यूल, यानी कि IF7 मॉलिक्यूल का बनना यहाँ पे आपको दिखा देना है, कुछ करना नहीं है। ये आपका जो फिगर बना हुआ है, यानी कि 7 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से आकर वही आपके 7 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। इन 7 ऑर्बिटल से आपके 7 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे और वही आपका हो जाएगा फिगर बन के तैयार। अच्छा, ये जानते ही होंगे आप कि F का जो फिगर बनता है वो कैसा होता है, वो P के शेप में होता है। तो बस आके जुड़ जाएंगे, यानी कि P ऑर्बिटल के जैसा होता है, बस वो P ऑर्बिटल के जैसा आके इनसे जुड़ जाएंगे। और इनके बीच में क्या बनेगा तो आपको पता ही है, पाई मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। कुल कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जहाँ जहाँ पे ये जुड़े हैं वहाँ वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कुल 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे सिग्मा बॉन्ड होंगे वो भी जान लीजिए, sp3d3 सिंगल बॉन्ड p, ठीक है, sp3d3 सिंगल बॉन्ड p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस यही आपकी चीज़ें हैं। आप मेरे हिसाब से आपको सब कुछ बता दिया गया है, कुछ बचा है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको पूरी वेस्पर थ्योरी और उस वेस्पर थ्योरी के बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल और कुछ कठिन एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शो कर दिया है, तो हम उसे देखेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। अब हम जल्द ही आपके सारे सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सब आपको समझ में भी आएगा। बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।